महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में असीम ज्ञान समाया हुआ है। आपने भले ही रामायण को पढ़ा न हो, लेकिन टीवी पर तो अवश्य देखा होगा। और अगर आपने रामायण को ध्यान पूर्वक देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि रामायण में हुई लीलाएं हमें कोई न कोई सीख जरूर देती है। और रामायण का हर एक इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेट करता है। और इसमें आप देखेंगे कि सबको कोई न कोई श्राप मिला हुआ रहता है और उसी पर ये पूरा रामायण हुआ है। और ये पूरा रामायण इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज्ड है जिसे किसी आम इंसान के द्वारा कभी किया ही नहीं जा सकता। और इसे न मन ग्रंथ बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी आज कई लोग रामायण को बस एक मन ग्रंथ कहानी मानते हैं। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं ऐसे 11 प्रमाण जो रामायण को एक सच्ची घटना साबित करती है। उससे पहले अगर आपने द वर्ल्ड्स मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नंबर 1, दोस्तों ये बात तो आपको रामायण की याद ही होगी जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने लगे और वो खोजते खोजते श्रीलंका पहुंच गए। और जब वहां पहुंचने के बाद उन्हें सीता माता मिल जाती है तो वह अपने विशाल रूप को धारण कर सीता माँ को दिखाते हैं। इसी वजह से उनके पैरों के निशान वहां पत्थर पर बन जाते हैं। और श्रीलंका के उसी स्थान पर आज भी हनुमान जी के विशाल पैरों के निशान मौजूद हैं। नंबर 2, दोस्तों रामायण के मुताबिक जब सीता माँ का हरण हुआ तो उनकी खोज शुरू हो गई। इसी बीच भगवान श्री राम जी की मुलाकात हनुमान से होती है, जिसके बाद हनुमान जी भगवान श्री राम का एक जगह पर प्रतिदिन प्रतीक्षा किया करते थे। और वह जगह आज भी मौजूद है जिसे हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, दोस्तों जब रावण ने सीता माता को लंका लेकर गया तो अशोक वाटिका से पहले उसने सीता माता को एक गुफा में रखा। और वह गुफा आज भी वहीं पर मौजूद है, जो दिखने में सांप के तरह ही दिखाई देती है। और जब आप इस गुफा में जाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगी कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। नंबर 4, जब भगवान श्री राम को सीता माँ का पता चला कि वो कहाँ पर कैद हैं तो वह पूरे वानर सेना के साथ श्रीलंका के लिए निकल गए। लेकिन वह बीच में विशाल समुद्र को देखकर वहीं पर रुक गए। अब इसके बाद उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम लिखकर उसे पानी में फेंकने लगे और पत्थर पानी में तैर रहे थे। और इसके बाद उनकी सेना ने श्रीलंका तक एक पुल बनाया जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। नंबर 5, जिन पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ वह पत्थर आज भी वहीं पर मौजूद हैं। और जब इन पत्थरों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं और रामायण भी लगभग उसी काल में हुआ था। और दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हिमालय से संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी गए थे, लेकिन उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आया था। नंबर 6, दोस्तों जो संजीवनी बूटी का पहाड़ हनुमान जी श्रीलंका लेकर गए, जो कि एक बहुत विशाल पहाड़ था जो कि श्रीलंका में आज भी उसी स्थान पर स्थित है जिसे द्रोणागिरी पर्वत कहा जाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि उस पहाड़ पर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा तो ये बात सामने आई कि उस पर्वत पर जो जड़ी बूटी मौजूद है वह केवल हिमालय पर ही पाई जाती है। और इसे देख वैज्ञानिक भी हैरान हैं। और यहाँ तक कि उस पर्वत पर पाए जाने वाले चट्टान, पेड़ पौधे और मिट्टी उसके आसपास के इलाकों से बिल्कुल अलग है। नंबर 7, दोस्तों जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था तभी जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वह अपने कोशिश में सफल न हो पाया और रावण ने जटायु को मार गिराया। और जटायु जहाँ पर गिरे थे आज उस जगह को लेपाक्षी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे सबूत हैं जो कि आपको बताएंगे कि जटायु यहीं पर गिरे थे। नंबर 8, दोस्तों जब रावण सीता माता को हरण करके ले गया तो वह अपने महल में ले जाना चाहता था, लेकिन सीता माता ने महल में जाने से इनकार कर दिया। इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया, जहां पर सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अशोक वाटिका का वही वृक्ष आज भी श्रीलंका में स्थित है। नंबर 9, दोस्तों
दोस्तों कहा जाता है कि रावण अपने लंका का सुरक्षा बड़े बड़े हाथियों से करवाता था और श्रीलंका में भी कई ऐसे बड़े बड़े हाथियों के जीवांश मिले, जिसे देखकर सबको यकीन हो गया कि रामायण कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। नंबर 10 दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि हनुमान जी ने अपने पूंछ से पूरी की पूरी लंका ही जला दी थी और श्रीलंका में एक ऐसी जगह पर काली मिट्टी पाई जाती है जिससे पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ बहुत भयंकर आग लगी थी। नंबर 11 दोस्तों, भगवान श्री राम की तरह ही रावण भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण ने उनकी भक्ति के लिए भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया जिसे कल्याणेश्वर मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर में भगवान राम के तरह रावण की भी मूर्ति बनी हुई है और श्रीलंका के लोग यहाँ रावण की भी पूजा करते हैं। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे कुछ और लोगों तक पहुँचाने का काम भी आप कर सकते हो।